नमस्कार साथियों। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बाबा के दरबार में स्वागत करता हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी को हर कलेश और विकार मिटाने वाला, बल बुद्धि और तथा विद्या का देवता माना जाता है। इसलिए हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये लिखा था कि बल बुद्धि देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। यह दुआ हनुमान चालीसा की शुरुआत में बोला जाता है। प्यारे साथियों, इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र, मैं खुद को बुद्धिहीन मानता हूँ और आपका ध्यान स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कष्टों और संकटों को दूर करके मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार अत्यंत पवित्र श्री हनुमान चालीसा में बजरंगबली से संबंधित अनेकों ऐसे वाक्य वर्णित हैं। प्यारे साथियों, जिन्हें अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और इनके निरंतर जप से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा को अगर एक बार पढ़ा जाए तो उससे स्वयं हनुमान जी आकर्षित होते हैं और भेष बदलकर मिलने आते हैं। प्यारे साथियों, सभी भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है मेरे पास आया है कि हमें हनुमान जी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भक्त ने मुझसे पूछा है कि हनुमान जी की कृपा पात्र बनना है। मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी मुझे सपने में दर्शन दें, हनुमान जी मेरा मार्ग दर्शन करें। प्यारे साथियों, मैं ऐसा क्या करूं कि हनुमान जी की विशेष कृपा मेरे साथ हो और हनुमान जी मुझे सहारा दें, मुझे रास्ता दिखाएं और अच्छे बुरे सबका ध्यान रखें। क्या आपको भी ऐसी ही कृपा चाहिए हनुमान जी की? क्या आप भी चाहते हैं कि बाबा आपका साथ कभी ना छोड़े? क्या आप भी चाहते हैं कि बाबा के साथ आपका कोई रिश्ता बन जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि बाबा आपको ऐसे ही प्यार करें? तो आज आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आया हूँ। उपाय मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा ऐसे छोटे छोटे कार्य आपको करने हैं जिससे हनुमान जी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे और 100% होगी। उपाय ऐसे हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको कोई परेशानी होगी कि आपको कोई विशेष टाइम निकालने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सभी हनुमान भक्तों को मेरा नमस्कार, और जो भी भक्त आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी वाली एक शक्ति वाली के रूप में सत चलती है। दोस्तों, कलयुग है, कुछ ना कुछ हमसे गलती होती रहती है, लेकिन उन सभी गलतियों के बीच हम हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनके कृपा के पात्र बन सकते हैं, यह हमारी आज का टॉपिक है, यह हमारी चर्चा का आज का विषय है। तो सबसे पहले जो काम आपको करना है उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपको रोजाना एक कॉपी पर राम राम ऐसे करके आपको 108 बार, यानी 101 पन्ने पर आपको 108 बार आपको राम राम लिखना है। प्यारे साथियों, इस उपाय को करने के मात्र 1 या 2 दिन बाद ही ऐसी अनुभूतियाँ होगी, ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे चमत्कार महसूस होंगे कि आप सच में कमेंट करके आप बताएंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको कोई स्तुति, कोई चालीसा, कोई भी पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने कॉपी और पेन उठाकर, लाल पेन आपको लेना है, कॉपी और पेन उठा करके केवल आपको राम 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 एक पेज मात्र रोजाना लिखना है। प्यारे साथियों,
दूसरा उपाय आपको क्या करना है, हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको रोजाना मान रामचरितमानस या रामायण के 5 दोहे हनुमान जी को ऊंचे स्वर में सुनाने हैं। टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। प्यारे साथियों, जब आपके पास टाइम हो, टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं है। 5 दोहे और 5 उसके अंदर की जितने भी लाइन्स आती हैं उन सबको पढ़कर हनुमान जी को ऊंचे स्वर में सुनाने हैं। 2 काम आप करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखना है। राम जी का नाम लेकर के ये 3 छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर दीजिए। तो यकीन मानिए मात्र 3 से 4 दिन ही लगेंगे कि आपको सपने में हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे। किसी न किसी रूप में हो, बानर के रूप में हो, किसी साधु के रूप में हो, किसी बच्चे के रूप में हो, किसी पक्षी के रूप में हो, आपको पता चलेगा कि आपने हनुमान जी को ही देखा है। वह सपना आपको याद भी रहेगा। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद की अनुभूति की है, तब आपके साथ मैंने ये बात शेयर की है। मैंने राम नाम लिखना कुछ ही दिन पहले शुरू किया था, पहले भी लिखता था और फिर से शुरू कर दिया है। तो मैंने सपने में बाबा नीम करोली जो हैं उनके मंदिर में आज तक कभी नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ। मैंने वहाँ पर जाकर के मंदिर के दर्शन किए हैं और खुद ही नीम करोली बाबा को सपने में देखा है। मुझे मात्र लिखते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मुझे हनुमान जी के दर्शन भी हुए हैं। एक बालक स्वरूप में मुझे वह याद भी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि तीनों उपाय को करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, बता दूँ, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो पूजा विधि विधान होता है वो केवल इस प्रकार से करते हैं, केवल एक कार्य है तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। कभी भी पूजा विधि विधान जो कार्य होते हैं ये हृदय से होते हैं। जब तक आप सहृदय उसमें सम्मिलित नहीं होते, मान लीजिए मेरे कहने का आश्रय यही है कि आप पूजा स्थान पर बैठे ही हैं, पूजा विधि विधान कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन मन में बहुत से विचार पड़ रहे हैं, विचार बाहर हैं, कार्य क्षेत्र की ओर है, वही चिंता चल रही है और उसकी ओर विचार है। केवल पूजा एक कार्य की तरह कर रहे हैं तो आपको जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि यह पूजा, इस प्रकार की पूजा स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि आप अंतर मन से तो बाहर हैं, पूजा स्थान पर तो है ही नहीं। इसीलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अंतर मन को ईश्वर के समक्ष ही रहने दीजिए। क्योंकि एक समय जो ऐसा लगना चाहिए उस समय पूरे जीवन से ईश्वर के लिए आपको निकालना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होगा, जब आप पूरे सहृदय होकर ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपको इसका फल बहुत बहुत अधिक मिलेगा, कई गुना फल इसका मिलेगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से समर्पित भाव से पूजा करते हैं। मैं खुद करता हूँ तभी आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसे ही कोई बात नहीं बताता हूँ फालतू में, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से गलत प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी की भक्ति जन जन तक पहुँचे, तो इन तीनों उपायों को करके देखिए और हनुमान जी की विशेष कृपा के आप पात्र बनिए। आप सच्चे मन से हनुमान जी की स्तुति करते रहे, एक ना एक दिन वह आपको दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं कि देवताओं में भगवान शिव के बाद हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और उनकी सच्चे मन से की गई स्तुति कभी बेकार नहीं जाती। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्यारे साथियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और अगर आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। प्यारे साथी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय श्री राम।